मथुरा में किसान बिल के विरोध में बलदेव स्थित अवैरनी के मैदान में महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हुए। मंच पर राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जयंत चौधरी का माला पहनाकर स्वागत किया। वहीं महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। राजनीति की आड़ में रैली में चंदा जुटाया गया और राजनीति के जरिए सियासी जमीन लोक दल द्वारा तलाशी जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि किसान आंदोलन को राजनीतिक धार को देना होगा और क्योंकि यह देश राजनीतिक फैसले से ही चलता है। जनता ने इन लोगों को चयन किया, इसलिए इनकी सरकार बनी। अब जनता इन लोगों से नाराज है, अब किसान सरकार से नाराज है। सरकार को अब इन लोगों को की मांग मान लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों को राजनीतिक फैसला लेकर इन लोगों को दिखाना होगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां की अपनी भूमिका है। आज हम महापंचायत इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को एहसास हो कि कितनी दूर तक यह मुद्दा फैल चुका है और इससे किसान संगठन और किसानों को बल मिल रहा है। किसान पंचायत का अब लोक दल के मंच पर हो रहा है। यह जगह जगह से किसान एकत्रित हुए और यह हमारा मंच है। जो भी लोग आना चाहते हैं वह आ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। किसान आंदोलन के निष्कर्ष निकलने को लेकर पूछा तो कहा कि मेरे पास कलम नहीं है। अगर मेरे पास कलम होती तो आज सड़क पर नहीं बैठना पड़ता। किसानों का अब यह फैसला हम नहीं ले सकते या सरकार लेगी। जो भारतीय किसान यूनियन जो धरना दे रही है उसमें आप शामिल हैं। आज दूसरी पंचायत के कानून को अलग करने की क्या वजह है? देखिए, राजनीतिक धार तो देना पड़ेगा। ये देश राजनीतिक फैसले से ही चलता है। सरकारों में इन लोगों ने चयन किया, जनता ने चयन किया, तब सरकार बनी। आज ये सरकार से नाराज हैं, सरकार से इनकी मांग है। अगर सरकार उन बातों को नहीं मानती तो फिर इन्हें राजनीतिक फैसला लेकर ही सरकार को दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी भूमिका है। हम किसान पंचायत का आयोजन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार को एहसास हो कि कितनी दूर तक ये मुद्दा फैल चुका है और इससे किसान संगठनों को भी बल मिल रहा है, किसान आंदोलन को भी बल मिल रहा है। एक सवाल, क्या दूसरे दल भी आपके इस आंदोलन में? किसान पंचायत का आह्वान लोकदल पे हो रहे हैं। दूसरे दल के नेताओं ने जगह जगह पे शिरकत की, शामिल हुए, अपनी बात रखी। ये हमारा खुला मंच है। किसान संगठन के लोग भी अगर आना चाहें वो आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। कितने दिनों में इसका निष्कर्ष होता नजर आ रहा है? मेरे पास तो कलम नहीं है। कोई संभावना है? मेरे पास कलम होती, चॉइस साहब मजबूत होते तो सड़क पर बैठना नहीं पड़ता किसानों को। अभी फैसला हम नहीं ले सकते, ये फैसले सरकार को लेने। मोदी जी कह रहे हैं, आंदोलन जी भी और अखिलेश जी कह रहे हैं, चंदा जी भी। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब आपदा जी भी तो मोदी जी ने खुद ही कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढो। देश को उस रास्ते पे ले गए वो। और जब देश आपातकालीन से जूझ रहा था उस समय ये कानून लिया है, ये सोच के कोई विरोध नहीं करेगा, सड़क पर नहीं आएगा। लेकिन आज किसान 3 महीने से सड़क पर है, बहुत लड़ाई लड़के, संघर्ष करके, धैर्य दिखाते हुए यहाँ आया है। इनकी बात तो माननी पड़ेगी। देखिए, दुष्परिणाम ये होंगे कि मंडी व्यवस्था को चरमरा दो गया। अगर आपको सुधार करना है तो व्यवस्था में सुधार कीजिए, ये नहीं कि खत्म कर दो। मंडियां खत्म हो जाएंगी, ट्रेड सारा मंडी के बाहर हो जाएगा। भंडारण की आपने छूट दे दी, वही कंपनी भंडार करेगी, वही कंपनी खरीदेगी। तो जब खरीदना होगा तो पहले मार्केट में रिलीज कर भाव नीचे कर देगी। भाव का नियंत्रण किसान के हाथ में नहीं है, मार्केट के हाथ में नहीं रहेगा, चंद कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला जाएगा। सरकार भी उसमें दखल नहीं दे पाएगी, तो बड़े खराब परिणाम आएंगे। रोजगार भी घटेगा, किसान को कम भाव मिल सकता है, किसान की जमीनों पर संकट आ सकता है और ग्राहक को भी इसकी जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मोदी जी कह रहे हैं ये वैकल्पिक कानून है, किसान चाहे तो। चॉइस नहीं होता, जब कानून बनता है किसी के कहने से या फरमान से तो नहीं चलता देश। आप एमएसपी की बात कह रहे हो कि एमएसपी है और रहेगा, तो कानून में लिखिए उसको। देश तो संविधान और कानून से चलता है।